प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज को हम आपको दिखाएंगे। गोली लगने के बाद गली में भागते हुए नजर आए उमेश पाल। वो कहीं ना कहीं लड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो आखिरी वक्त तक जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये फुटेज कहीं ना कहीं अब एजेंसीज के हाथ में भी है। गुड्डू मुस्लिम की गोली से जख्मी हुए थे और अब इस पूरे हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज जो भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अब इस फुटेज के जरिए भी ये फुल स्क्रीन पर आप देखिए, ये फुटेज आप देखिए, ये गनर इसके अलावा इसी गली में भागते हुए, क्योंकि बहुत सकरी गलियां हैं, इन सकरी गलियों की वजह से उमेश पाल ज्यादा भाग नहीं पाए, लेकिन वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। और अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इन फुटेजेस के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं कि कितने योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया। आप समझिए, जहां पर गाड़ी रुकी और जहां तक उमेश पाल को जाना था, उस बीच की एक एक सेंटीमीटर गली को रेकी की गई थी और वहां पर यह समझा गया था कि अगर यहां पर गाड़ी रोकते हैं और अगर यहां से वो भागने की कोशिश करते हैं तो यही एक सकरी गली होगी, यहां पर उन्हें कैसे घेरना है। यानी किसी भी तरीके से शूटर्स इस मंसूबे के साथ पहुंचे थे कि आज उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है। अब एजेंसीज के पास ये फुटेजेस, ऐसी कई और फुटेजेस कि कितनी दूर से पीछा कर रहे थे शूटर्स, वहां पर क्या कुछ चीजें रही, लेकिन ये सबसे ताजा फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप जानते हैं, शुरू कई 10 से 15 दिनों में 2 एनकाउंटर्स हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी लगभग 20 दिनों से ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी तक सिर्फ ये फुटेजेस सामने आई हैं। हालांकि इन तमाम फुटेजेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, और इसीलिए चाहे एसटीएफ हो, स्पेशल टास्क फोर्स या फिर एसआईटी हो या फिर प्रयाग पुलिस हो, हर एक चीज पर, हर एक एंगल पर पैनी नजर बनाते हुए और इसी क्रम में यह फुटेज भी सामने आया जो आपको भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है। इस फुटेज के जरिए आप समझिए कि आखिरी वक्त तक लड़ने की कोशिश उमेश पाल कर रहे थे, जान बचाने की जद्दोजहद आखिरी सेकंड तक वो करते आए थे। तो ये फुटेज आने के बाद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस क्रम में भी आगे बढ़ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस आपको बता दे। बड़ी खबर यह है कि दो संदिग्ध इस वक्त पुलिस प्रशासन के इंटेलिजेंस के रडार पर हैं। प्रयागराज कांड में 2 और संदिग्ध हैं जिनके पूरे मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, उनकी सीडीआर खंगाली गई है। यह इंपॉर्टेंट खबर आपको दे दे सोर्सेस के हवाले से, यह बड़ा इनपुट भारत एक्सप्रेस के पास कि 2 और संदिग्ध हैं इस कांड में जो रडार पर है एजेंसीज के। योगी सरकार, योगी प्रशासन लगातार इस मामले में खड़ी दर खड़ी आगे बढ़ रहा है, फूक फूक कर कदम आगे रख रहा है और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है जिस वजह से 20 दिन से ऊपर का वक्त हो चला है और अब तक का ठोस कार्रवाई या ठोस जो एक्शन हम कहते हैं वो अब तक नजर नहीं आया। लेकिन पर्दे के पीछे लगातार काम हो रहा है और 2 और संदिग्ध इस वक्त रडार पर, उनके पल पल के मूवमेंट की नजर इस वक्त इंटेलिजेंस पैनी नजर रखी हुई है। किस किस से उनकी बात हुई, उनके सीडीआर्स खंगाले गए हैं सोर्सेस के हवाले से। यह बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस आपको बता दे। 2 और संदिग्ध है जो रडार पर है, कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले में, क्योंकि काफी प्रेशर पुलिस के ऊपर भी। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड का नया सीसीटीवी फुटेज। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह भी कि 2 और संदिग्ध है जिनको चिन्हित किया गया है, उनके मूवमेंट पर पल पल पैनी नजर रखी जा रही है। एक तरफ वेस्टर्न यूपी में गुड्डू मुस्लिम के लिए जगह जगह दबिश, काफी सीक्रेटली। रजनीश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश का रुख जल्दी से करते हैं। रजनीश, इस पूरे मामले को लेकर नया फुटेज सामने आया और वो बता रहा है कि आखिरी वक्त तक उमेश पाल लड़ना चाह रहे थे, आखिरी वक्त तक जिंदगी के लिए वो जूझ रहे थे, गली में गए लेकिन वहां पर भी पूरी रेकी की गई थी, वहां पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। ये फुटेज कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जो 2 संदिग्ध जिसका जिक्र भारत एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कुछ उस बारे में अपडेट आपके पास? देखिए रोहित,
और देखिए रोहित, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट एसटीएफ कर रही है, वहाँ की लोकल पुलिस कर रही है और क्राइम ब्रांच की कर रही है, कहीं ना कहीं जो फुटेज आ रहे हैं तो ये तो दावा है, जिस तरीके से एसटीएफ अपने रिपोर्ट में दावा कर रही है कि जो प्लानिंग बनी थी उमेश पाल को निपटाने की, अचानक प्लानिंग नहीं बनी थी। इसके एक लंबा पीछे स्क्रिप्ट लिखा गया था जिसमें पत्नी और साबरमती में जेल बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, क्योंकि अशरफ के मामले में जो अभी तक एसटीएफ के पास जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, यहां तक कि लाइव लोकेशन भेजा गया। जो अभी का फुटेज आया है, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। घर से महिला निकल रही है, महिला भी देख रही कि क्या हो रहा है, फिर महिला जान बचा के भागती है। तो कहीं ना कहीं जिन दो लोगों को आपने जिक्र किया कि वो दो लोग भी संदिग्ध के घेरे में है, तो एसटीएफ ने उन लोगों को कभी भी उठा के इन्वेस्टिगेट कर सकती है, क्योंकि उसमें सफेद पोस्ट बिल्डर के नाम आ रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि असद को त्रिभुवन एयरपोर्ट पे देखा गया है और प्लानिंग के तहत उसको भूटान भी भेजा जा सकता है। गुड्डू मुस्लिम की हम बात कर ले, जो बमबाज है, गुड्डू मुस्लिम की जो आपराधिक इतिहास रहा है काफी पुराना रहा है। लखनऊ में पूर्व सांसद का करीबी रहा है, एक वर्तमान विधायक है उनके करीबी रहा है। जब ये दोनों लोग साथ रहते थे तो उन गैंग के लिए लगातार काम करता था। तो माना जा रहा था कि ये अब प्रयागराज में क्राइम करके लखनऊ इसका सबसे एक सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। हालांकि एसटीएफ के लोगों ने पूछताछ जरूर किया, उन लोगों ने ये वादा भी किया कि अगर गुड्डू मुस्लिम आता है तो हम पुलिस को सुपुर्द कर देंगे, बता देंगे। हालांकि उसमें अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रोहित कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। रजनीश, मेरा अगला सवाल यही था जिसका जिक्र आपने कर दिया। रजनीश, 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो भी तब जब खुद योगी आदित्यनाथ असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। वो तस्वीरें हमने देखी, लेकिन शाइस्ता परवीन कहां है नहीं पता, असद कहां है नहीं पता, गुड्डू मुस्लिम कहां है नहीं पता। आपने सही कहा कि जो अतीक अहमद की पत्नी हैं, वो जो लोग लगातार मीडिया को आके ब्रीफ कर रही थी, जब पुलिस का शिकंजा कसा, काफी घंटे बाद शिकंजा कसा, तो अचानक वो पूरे पिक्चर से गायब हो जाती है। सवाल है कि जो एसटीएफ दो इनकाउंटर के, हालांकि इनकाउंटर पे उनके परिजनों ने जरूर सवाल खड़ा किया और होता भी रहा है कि जब कोई इनकाउंटर होता है तो परिजन आके अपने जिसका इनकाउंटर होता है बताते हैं कि लोग निर्दोष है। हालांकि पुलिस का अपना काम है, लेकिन जो उम्मीद थी, बिल्कुल रजनीश, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि खुद अतीक की बहन सामने आकर कहती है कि हमारे भाइयों को बचाइए, उनको कोर्ट की निगरानी में सुरक्षित दूसरी जेलों में शिफ्ट होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो तमाम लोग जिनको लंबे वक्त से ढूंढा जा रहा है, क्या महत्वपूर्ण इनपुट पुलिस के पास है या नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको और बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। अतीक के गुर्गों पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। अतीक हो गए, उनके करीबी हो गए, और अभी बड़ा अपडेट यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वो कौन से ऑफिशियल्स होंगे जो इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएंगे, उनको अभी चुना जा रहा है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखिए एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत बड़ा है और योगी सरकार की साख से जोड़कर अब इसे देखा जा रहा है, और इसीलिए पुलिस भी एक्शन में है। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस हो या फिर एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स हो, उनका एक्शन भी लगातार जारी है। देखिए, लगातार कई तरह के सवाल आपके और हमारे जहन में होंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, लेकिन आप समझिए बड़ा नेक्सस जिन्होंने लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में राज किया है, उस नेक्सस को तोड़ना बहुत मुश्किल है। और उसी चैलेंज को तोड़ते हुए 20 से अधिक टीमें इस वक्त, चाहे वो एसटीएफ की हो या फिर पुलिस प्रशासन की हो या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की हो, हर कोई लगा हुआ है और जल्द ही एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा रोड मैप होता हुआ भी नजर आएगा सबके सामने।